माया कहते हैं जो है नहीं गुरुजी अनुरुद्धाचार्य जी द्वारा पर दिखाई देती है या देता है, जा रही है, ये जो है कैसा लगता नहीं प्लीज पर दिखता है बताएं, लाइक या दिखती है। शेयर जैसे अच्छा लगे तो जैसे जैसा भी रस्सी, ठीक है, जो भी रस्सी को आप शाम को देखोगे तो क्या दिखेगा? साझा कर सकते हैं। राधे राधे। अंधकार हो जरा और रस्सी पे नजर जाए और रस्सी काली और हो तो क्या दिखता है? क्या सांप है? सांप की वहां पर कोई सत्ता नहीं है, सांप का वहां अस्तित्व नहीं है, लेकिन आप भयभीत हो जाते हैं, अरे सांप सांप सांप, है ना? है नहीं पर होने का पूरा आभास हो रहा है। क्यों मेरी मां? यही माया है नहीं, वहां रस्सी है, सांप नहीं है। अच्छा, ये रस्सी है कि सांप है, ये पता कब चलता है? हैं? जब आपके हाथ में रोशनी हो, दीपक हो, टॉर्च हो या सूर्य का प्रकाश हो। जब प्रकाश होगा, अरे ये तो रस्सी, आप उठा के किनारे कर देंगे। उसी तरह जब तक अज्ञान का अंधकार होता है तब तक ही माया का प्रभाव होता है। यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए, भक्ति का प्रकाश हो जाए तो माया समाप्त हो जाती है। जैसे रस्सी को आपने सांप समझ लिया पर अंधकार था तब तक वो सांप लगी, प्रकाश आया तो आपने कहा कि नहीं ये तो रस्सी है। यही माया है जो है नहीं पर दिखती है। चलो अब बताओ, एक उदाहरण हमने दिया माया का, रस्सी और सांप का। अब माया का दूसरा उदाहरण आप दो, वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है या दिखती है? उत्तर दो फास्ट। है? हाँ, रेगिस्तान में सड़क में चलते समय ऐसा लगता सामने पानी है, लेकिन जाओ तो वहां पानी नहीं होता। ठीक है, पानी है नहीं पर पानी का आभास था। इसी को कहते हैं मृगमारीचिका। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही सिद्धांत है। ये माया है नहीं पर दिखा। अब तीसरा आप तो, वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है या दिखती है और उसे माया कहते हैं? क्या है वो? दादाजी बताएंगे, पीले आप नहीं मालूम? क्यों? वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? सुनो, मैं आपको ऐसे कम से कम 1000 से ज्यादा एग्जाम्पल दे सकता हूं। 1000 से ज्यादा उदाहरण। आप एक तो दे दो मेरी मां। चलो सुनो अब, जैसे घड़ा दिख रहा है लेकिन घड़ा है नहीं। क्या है उसमें? माटी है। घड़े नाम का कुछ हो तो बताओ। माटी हटा दो, घड़े से क्या बचा? बोलो। यदि हम घड़े से मिट्टी को हटाएं तो क्या घड़े का अस्तित्व बचेगा? उत्तर दो। तो घड़े का अस्तित्व कहां टिका था? यही तो माया है नहीं पर दिख रहा है। जैसे ये अंगूठी है, क्या है ये? जोर से, जोर से। आप कह रहे हैं ये अंगूठी है, लेकिन अंगूठी जैसा इसमें कुछ नहीं है। यदि इससे सारा सोना निकाल दिया जाए तो अंगूठी की सत्ता रहेगी? अंगूठी का अस्तित्व रहेगा? ये है सोना पर दिख रहा है अंगूठी, है सोना पर दिखाई पड़ रही है अंगूठी। उसी तरह ये माया है नहीं, अंगूठी है नहीं, है सोना पर व्यवहार में उसे अंगूठी कहा गया। उदाहरण सबसे बड़ा लो, आप कहते हैं संसार,
जो आप देखते हो, चाहे पत्नी, पति, बेटा, बेटी, घर, मकान, नदी, समुद्र, आकाश, पाताल, जो आप देख सकते हो देख लो। ये जो देख रहे हो ये भी तो माया है, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं। क्यों? चलो बताओ। अच्छा बताओ, आप जिसे स्त्री कहते हैं, ये स्त्री है, आप कहते हैं ये स्त्री है। आप बताओ ये स्त्री क्या है? कौन है ये? आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, चलो छोड़ो स्त्री, आप कहते हो ये मेरी पत्नी है। रस्सी को आपने सांप समझ लिया, ऐसे ही आपने पत्नी समझ लिया। किससे पत्नी समझा? आओ इस पर भी बात कर लेते हैं। आप कहते हो ये मेरी पत्नी है नहीं, लेकिन आप मान रहे हो कि ये मेरी है। मान रहे हो? आपकी पत्नी कौन है? जरा बताओ, आपकी पत्नी कौन है? यही तो माया है नहीं, मान लिया आपने, है नहीं। वो आपकी पत्नी कहां है? अब आपकी पत्नी में वो क्या है जो आपका है? अब पत्नी से पूछो, वो कहेगी ये हाथ मेरा है, ये आंख मेरी है, ये नाक मेरी, ये मुंह मेरा, ये शरीर मेरा, ये पांव मेरा, ये पीठ मेरी, ये पेट मेरा, ये बाल मेरे, ये कान मेरे, सब उसका है। आप काहे झूठे कह रहे हो ये मेरी पत्नी है? क्या है आपका उसके अंदर? बताओ क्या है आपका? वो पत्नी बनी है 5 चीजों से मिलकर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जिस दिन हम मरेंगे तो हमारे पंच तत्व मिल जाएंगे, फिर पत्नी की सत्ता रहेगी? पत्नी का अस्तित्व रहेगा? उत्तर दो भाई। हर आदमी 5 चीजों से तो मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और हम जलेंगे तो पंच तत्व, पंच में खत्म। अब कहां गई पत्नी? कहां गया पति? तो जो हमारी थी नहीं, जो हमारा है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है, यही माया है। यही तो माया है। सिद्ध हो गई? अब आपकी पत्नी क्या सिद्ध हो गई? माया। बोलो। ऐसे ही आपका पति सिद्ध हो जाएगा माया, ऐसे ही आपके बच्चे सिद्ध हो जाएंगे माया, ऐसे ये जगत सिद्ध हो जाएगा माया। मतलब इस संसार में जो है, जो अपनी आंखों से आप देख रहे हैं, और सच्चाई ये है कि जो आप देख रहे हैं वो है नहीं। यही अज्ञान है। इस अज्ञान से जो बच गया वही माया से परे पहुंचकर परमात्मा को जान पाता है, वरना सब माया में उलझे उलझे मर जाते हैं। लाखों में, करोड़ों में कोई एक है जो माया से परे पहुंचता है, जो जान जाता है सब माया है, वरना सब इसे रियल मानते हैं। जैसे आप कह रहे हैं, संसार सब कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरा परिवार है। अब जो है नहीं, चलो पत्नी बेटा छोड़ते हैं, चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी आप लोग खुद देखो कहां पहुंचोगे। देखो, सुनो, ध्यान देना। तुम्हारी आंख कहां है? हाथ रखो आंख में। और कान कहां है? और पेट? ये आपका पेट है कि आपकी आंख है? आपका जो आपका है वहां हाथ रखो। आपके शरीर में जो आपका है वहां हाथ रखो। चलो, सबसे बोल रहा हूं, ट्राई कर लेना। आपके शरीर में जो भी आपको ऐसा लगे कि ये मेरा है, उस पे हाथ रखो। चलो फटाफट। हाँ? आपके शरीर में एक जगह हाथ रखो जो कह सको कि ये मेरा है। दादाजी रख लो हाथ। है कुछ? बोलो। क्यों भैया? नहीं ना? कहीं रख पा रहे हो हाथ? शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हाथ रख के कह सको ये मेरा है। आप बताओ, ये शरीर भी आपका नहीं है, लेकिन आप इसे सारी जिंदगी अपना मानते रहे। ये भी तो एक माया है रस्सी, और आप सांप समझते रहे। ये शरीर आपका था ही नहीं और आप अपना समझते रहे। ये पत्नी आपकी थी ही नहीं, आप अपनी समझते रहे। परिवार आपका था ही नहीं। जब ये शरीर आपका, आप एक
हाथ नहीं रख पा रहे हैं वहां जो आपका हो। आप कहते हो ये पैसा मेरा, ये बंगला मेरा, ये घर मेरा। अच्छा भैया रख लो हाथ, जो तुम्हारा है वहां हाथ रख लो। सब कहने की बातें हैं, ये सब मेरा है।